हेलो गाइस, चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं हमारी ऑप्शन बाइंग सीरीज़ में, जिसमें हम वीवेब को लेके अपनी पूरी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें एक एग्जांपल अब हम लेंगे टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स का ये जो एग्जांपल है ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर है और ये 1 मार्च 2024 का चार्ट है। इस चार्ट में मैंने ऑलरेडी कुछ मार्किंग कर रखे हैं। ये प्रीवियस डे हाई है और ये प्रीवियस डे क्लोज है। इसके अलावा आप एक चीज़ गौर करिएगा कि मार्केट ने जो ओपन किया वो कहीं ना कहीं प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन किया। तो साफ साफ ये हमें बताता है कि कैसे मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट प्रेजेंट है, एक बुलिश सेंटीमेंट मार्केट में प्रेजेंट है। अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे आ जाता तो हमें ये पहली कैंडल में अगर एक रेड कैंडल बन जाती जो कि क्लोज के नीचे चली जाती तो हमें कंफर्मेशन मिल जाता कि मार्केट ने जो गैप अप ओपनिंग की थी वो पूरी तरह से रिजेक्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं अब हमें अवॉइड करना है कि हमें अपने सेटअप को, अप ट्रेंड सेटअप को यूज़ नहीं करना है। बट नेवरदीलेस मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया ऊपर की डायरेक्शन में। इसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें बार बाय बार स्टडी करना चाहिए इंट्राडे सेगमेंट में जब भी हम ट्रेड करने जा रहे हैं। तो आप गौर करिएगा, इतने बड़े मोमेंटम कैंडल बनने के बाद हमें सीरीज ऑफ कैंडल्स मिले हैं जो इस कैंडल की बॉडी के अंदर है। कहने का मतलब मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो गया। मार्केट ने ये बड़ा सा कैंडल दिया, ये कैंडल इस कैंडल के अंदर, ये कैंडल भी इस कैंडल के अंदर है। यहाँ पे छोटा सा एक पिवट बनाया, बट ये सब एक नॉइज ही होती है इंट्राडे की, इसका कुछ खास रेलेवेंस है नहीं। बट ये सब होने के बाद भी मार्केट पूरी तरह साइडवेज है। मार्केट ने वीवेब को टच नहीं किया। हमारी एंट्री कैसे बनती है मॉर्निंग सेशन में? मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग वेव दे, उसके बाद जो वीवेब है वहाँ मार्केट करेक्ट करे। जब मार्केट वीवेब पे करेक्ट करके आएगा और यहाँ पे एक शिफ्ट देगा, कहने का मतलब यहाँ पे मार्केट एक रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल बनाए और ग्रीन कैंडल जो बने वो स्ट्रॉन्ग कैंडल और रेड कैंडल से, वहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और वहीं कहीं हम एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होता रहा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि मार्केट इतना देर तक कंसोलिडेट करता रहा, करीब आप देखिएगा कि 10:30 बजे तक करीब मार्केट ने 1 घंटे के आसपास कंसोलिडेशन किया। इसके बाद इसके बाद ये कहीं ना कहीं हमारी एंट्री बनती हुई हमें दिखती है, एक रेड कैंडल, उसके बाद फॉलो अप एक ग्रीन कैंडल। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि ये जो रेड कैंडल है इसका हाई अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। हमें हमेशा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। तो जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा हमारी एंट्री बन जाएगी और हमारा स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग के नीचे, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो अब हम गौर करते हैं कि मार्केट ने इधर ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट नीचे आ गया। इसके बाद ये भी पोजिशनल शिफ्ट है और कहीं ना कहीं मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया है। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा एक साइडवेज मोमेंटम देने के बाद इस पोजिशनल शिफ्ट का हाई ब्रेक करेगा इस कैंडल पे, जो कि करीब 11:20 की कैंडल है। उस कैंडल पे मार्केट ने इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया और ये रेड कैंडल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक पोजीशनल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बायर्स ने अटेम्प्ट किया नीचे आने का और यहाँ पे सेलर्स ने अटेम्प्ट किया मार्केट को ब्रेक करने का वीवेब के नीचे। इमीडिएटली बाइंग आई है वीवेब से और मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट का सेंटिमेंट अप है तो मार्केट जैसे ही वीवेब के नीचे आएगा वो इमीडिएटली बाउंस बैक करने की क्षमता रखता है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप समझ लीजिए मार्केट या तो साइडवेज हो चुका है या फिर एक बियर्स की रेड आ सकती है। कहने का मतलब एक शार्प फॉल भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट ने वीवेब को ब्रेक किया और इमीडिएटली बाउंस बैक किया। इस केस में हम लोग वेट करेंगे इस रेड कैंडल के हाई का ब्रेक होने का और जब भी रेड कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक होता है हमारी एंट्री इधर बन जाएगी। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो स्विंग का लो रहेगा। इस तरीके से आप नोटिस करिएगा कि हमने क्या क्या किया है। हमने वीवेब को देखा, एक इनिशियल बाइंग फेज को देखा और मार्केट क्योंकि कंसोलिडेट हो गया तो फिर हमने वेट किया और वेट करने के बाद हमें दिखा कि यहाँ पे एक शिफ्ट चेंज हुआ। शिफ्ट चेंज होने के बाद हमने कंफर्मेशन का वेट किया और यहाँ पे हमारी एक एंट्री आती है फाइनली, जो कि है 11:20 के आसपास। यहाँ पे हमारी एक एंट्री बन जाएगी। ये हमारा एंट्री प्राइस हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस का प्राइस हो गया। 1:2 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है, वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे अचीव होता हुआ देखा। एक और चीज़ आप नोटिस करिएगा, मैंने बोला था यहाँ पे जो सेलिंग आ रही है ये कहीं ना कहीं जो सेलर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब मार्केट कंसोलिडेशन होता है एक अच्छा मूव आने के बाद। बट जब इनके स्टॉप लॉस कटते हैं तब जो हमारा टारगेट है वो इजीली अचीव हो जाता है। एग्जैक्टली वही दो कैंडल बने हैं।
आप हमेशा सोचते होंगे कि मेरा स्टॉप लॉस क्यों ट्रिगर होता है, मैं कैसे इस चीज़ से बच सकूं। तो ट्रेडिंग में क्या करना है, हमें एग्जैक्टली अपोजिट करना है। हमारा मुनाफा तभी होगा जब दूसरों के स्टॉप लॉस जाएंगे। जब दूसरों के स्टॉप लॉस जाते हैं तब एक स्पोरेडिक मोमेंटम देखने को मिलता है और उस मोमेंटम से हमारे प्रीमियम शूट होते हैं। उन प्रीमियम से जो शूट जब होते हैं तब हमें एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है ऑप्शन बाइंग में। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ कहीं हमने एग्जिट किया बेस्ड ऑन आर रिस्क टू रिवॉर्ड, जो कि हम हमेशा बना के चलते हैं। इस तरीके से आप देखिए आपको मॉर्निंग सेशन में ट्रेड देखने को मिला। ये चीज़ आप हमेशा नोट करके रखिए। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि हमें टाइमिंग्स को हमेशा ध्यान में रखना है। कहने का मतलब 12 बजे तक हमारा मॉर्निंग सेशन होता है, उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो हमेशा इस सेशन के रिलेटिव में होंगी। कहने का मतलब अगर मॉर्निंग में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल गया है तो हमारी जो भी एनालिसिस आगे होने वाली है, आगे वाले सेशन में होने वाली है, वो हमेशा ये ध्यान में रखते हुए करना है कि मॉर्निंग में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर मॉर्निंग में एक अच्छा सेशन मिल गया है हमें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है सेकेंड सेशन में, कंसोलिडेशन होता है हो सकता है सेकेंड सेशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें फोमो से बचना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कहने का मतलब जो सेकंड सेशन के ब्रेकआउट्स हैं हमें उससे सावधान रहना है, क्योंकि वो ब्रेकआउट्स फेकआउट्स में तब्दील हो सकते हैं। कहने का मतलब मार्केट अगर इसे काटेगा तो वो सस्टेन नहीं करेगा, वो इमीडिएटली नीचे आ जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो हमें ये सब चीज़ें अपने रूल्स को नोट करके रखना है, हमें इन रूल्स को यूज़ करना है। जब हम इन सारे रूल्स को यूज़ करते हैं तब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 33% से इंक्रीज़ हो जाती है। और यही जब इंक्रीज़ होती है इसी चीज़ को इंग्लिश में एज बोलते हैं। तो अब हम 12 बजे के बाद के सेशन की भी एनालिसिस कर लेते हैं। मॉर्निंग में मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, फिर एक अप मूव दिया। यहाँ पे मॉर्निंग में हमने एक अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई किया। इसके बाद मैंने आपको बताया जब मार्केट वीवेब से दूर भागने लगता है, जब मार्केट वीएफ से दूर भागने लगता है, जैसे यहाँ पे एक दूर भाग गया मार्केट और मॉर्निंग का सेशन नहीं है, मार्केट दूर भाग रहा है और मॉर्निंग का सेशन नहीं है, ऐसे टाइम में अगर मार्केट वीवेब तक नहीं आता है, अगर मार्केट वीवेब तक नहीं आता है तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, एक प्राइस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। हमें बनाने हैं हायर हाइज एंड हायर लोज। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज का पैटर्न नहीं बन रहा है, तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे उस डायरेक्शन में। कहने का मतलब मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया हुआ था। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 12 बजे के बाद अगर मार्केट इस लेवल का रिटेस्ट करता है तो एक ट्रेड बनाया जा सकता है रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए। एग्जैक्टली वही होता हुआ देखा। मार्केट ने ब्रेकआउट किया अपने डे हाई का, उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट लेवल पे आके टच किया और एक बहुत बढ़िया सा कैंडल बनाया, जिस कैंडल को हम बोलते हैं हैमर कैंडल। और गौर करने वाली बात यह कि हैमर कैंडल को सपोर्ट भी किया अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। जब भी ऐसा होता है, वॉल्यूम्स के साथ में सपोर्ट हमें मिलता है, तो हम यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस इमीडिएटली इस कैंडल के नीचे रहेगा, ये हाई हमारा टारगेट रहेगा। देखिए इसके बाद क्या हुआ, मार्केट साइडवेज रहा काफ़ी, उसके बाद जैसे ही अपने हाई को टच किया इमीडिएटली सेल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर सेल हुआ। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे ट्रेड कर भी लेते, हमारी एंट्री अच्छी है भी, उसके बाद भी हमें कोई खास मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट ने मॉर्निंग में ही इतना अच्छा मोमेंटम कर दिया है कि बाकी के पूरे दिन वो साइडवेज रहा। हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर मॉर्निंग में सेशन मिला है तो हम अवॉइड कर सकते हैं बाद के ट्रेड्स को। सिंपली जरूरत ही क्या है बाद के ट्रेड्स को ट्रेड करने की? तो क्योंकि रेयरली ऐसा होता है कि मार्केट ने अगर मॉर्निंग सेशन में ट्रेड किया फिर वो बाद में भी वही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आई होप आपको इस एग्जांपल से बेटर समझ में आया होगा कैसे पिडिलाइट इंडस्ट्री का जो हमने पिछली वीडियो में देखा था और कैसे टाटा मोटर्स के चार्ट को आपने देखा कि कैसे सिंपली इंट्राडे के कैंडल्स को एनालाइज करके, वी वेब को एनालाइज करके हमें ये आइडिया लग रहा है कहाँ में बाई करना चाहिए, कहाँ में सेल करना चाहिए। हमने अभी तक कुछ भी नोटिस नहीं किया है, हमने ये नहीं देखा कि मार्केट कहाँ गया, स्टॉक्स में न्यूज़ क्या है, हमने कुछ भी नोट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर्स को देखते हुए हम ऑप्शन बाइंग में कैसे अच्छे ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं, ये आज हमने सेशन में भी देखा। अगले सेशन में आपको स्पेसिफिकली डाउन ट्रेंड्स के कुछ रूल्स बताऊंगा, उसके बाद फिर उसके एग्जांपल्स को हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।